दृश्य देखा है। क्या सीते? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ? आइए जल्दी आइए, आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। विचित्र मृग कभी देखा है? इसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। इसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो, कितना मनभावन मृग है। पकड़ ले। क्या करोगी कल्याणी? इसके पैरों में घूंघट बांधूंगी। जब महल में छम छम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को भेंट दे दूंगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, इसका रूप अनूप ही इसका शत्रु बन रहा है। भैया, इसकी प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वयं माया जैसे जान पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वो इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं खड़ा जा चुका है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि का सारा रहस्य नहीं जानते। इससे ये सृष्टि मिथ्या नहीं हो जाती। परंतु भैया, जो प्रकृति के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता लक्ष्मण। भरद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में स्वर्ण शरीर वाले 7 हंस पैदा नहीं हुए थे। इसी प्रकार सहस्त्र कोटि रूपों में जीव मिलते हैं लक्ष्मण। भगवान की माया के सामने ज्ञान विज्ञान का तर्क काम नहीं करता। भगवान की माया हो सकती है, परंतु ये तो मुझे कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है भैया, एक बार दंडक वन में कई राक्षस इसी तरह मृग बन के आए थे। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता हूं। तो क्या हुआ? उसकी मृत्यु कितनी सुंदर है। आपकी पूजा में आसन के काम आएगी। यदि राक्षस ही हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम बाण कुतुब सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना। कहीं तुम्हारा संदेह सत्य न हो। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन मृग के पीछे जाता हूँ। जीवित अथवा क्या भैया?
बचाओ। खड़े हो, जाओ लक्ष्मण, जाओ जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। भाभी, आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपना प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? आज आज सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया। तुम डरे हो? आप ऐसी बातों में कहिए। आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आंचल में आकर छुप गए। क्या इसी से यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा वही ठीक कर्तव्य। मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और पालते रहना भाई की आज्ञा। भाभी आप समझती क्यों नहीं? भैया भी कोई आज आ ही नहीं सकता। तीनों लोगों में कोई ऐसा वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई? जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आज तुम भक्त धर्म पर उतर आए हो। सिद्धि तो तुम सदा से ही रहे हो, परंतु अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी आप हट मत कीजिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो अमंगल हो ही जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष्मान मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लाओ। धनुष्मान भी मुझे नहीं दे सकते? ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यही रहो। भाभी मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो कर्म। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूं। इनकी रक्षा कर रहा हूं।
बोल। कल्याण हो। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यही ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरे, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुम प्यारी कन्या नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं, वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं। हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और विवशता को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। यह स्वर्ण मृग अपने सिंह से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं, वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सिंहों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं, हमने श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है, मुझे उनकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया।
हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पुण्य वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम्हें दुरात्मा हो, कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया। सीते, आज तुम्हारा भाग्योदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटलाने की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बाण में तुम्हें तुम्हारी लंका सब जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ, घर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना। किधर होकर सिंधनी की कामना कर रहे हो? तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से उस रेखा पर जाना चाहती है। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सुन्नति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, कहाँ है आप? भैया लक्ष्मण! पुकार ले, और पुकार। इस समय वो हमने बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीधे रावण के हाथ में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण, यहाँ फंस गई होगी। लगता है वो आश्रम में हमें नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए, मैं भी वहीं पर होंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो लक्ष्मण।
बाहर तो मुझे चले गई थी। ठीक है, तो नदी को देखो, मैं वहीं देखता हूँ। सीते!